अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम जमील एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट कॉस्टिंग की कंटिन्यूमेंट लेक्चर नंबर 10। और आज हम डिस्कस करेंगे लेबर वेरिएंसेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज टाइप्स ऑफ वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर प्राइस वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, there are types of variances. There are two types of the variances: cost variance and revenue variance. Cost variance जिस तरीके से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। और रेवेन्यू के अंदर आपके पास है सेल्स वेरिएंस। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, अगर कॉस्ट वेरिएंस आपके पास वेयर एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फेवरेबल वेरिएंस कंसीडर होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि मेरी कॉस्ट स्टैंडर्ड से पहले कम हो। बट और इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल है। वेयर एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड अनफेवरेबल वेरिएंस। एक्चुअल आपके एक्सपेंस ज्यादा है, स्टैंडर्ड से भी ज्यादा है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए, देयर इज नो वेरिएंस। आज हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे लेबर वेरिएंसेस। लेट्स मूव। लेबर वेरिएंसेस में फर्स्ट वेरिएंस है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और फर्दर इसको लेबर की कॉस्ट के अंदर जो वेरिएंस आएगा वो किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक पर्पस कंट्रोलिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई होगी तो उसके बाद ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेबर के कॉस्ट वेरिएंस के अंदर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक एचआर और पर्सनल डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं, हायर करते हैं, और सेकंड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। HR department is responsible for difference labor rate, wage rate, कि जो लेबर की वेज रेट है, स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट का जो डिफरेंस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा HR डिपार्टमेंट। और अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मकसद के नंबर ऑफ आवर्स की क्वांटिटी, अगर एक्चुअल क्वांटिटी आवर्स, जितने आवर्स काम हुआ, एक्चुअल आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन की कैसे होगी, फर्दर हम इसको ड्रिल डाउन कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, बेसिकली लेबर वेरिएंस को फर्दर ड्रिल डाउन किया गया है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में व्हाट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस? लेबर कॉस्ट वेरिएंस is the difference between standard cost for actual production and actual cost in production. स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई है, इन दोनों के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो डिफरेंस कैलकुलेट होगा, दिस इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब असल चीज ये तो लेबर की कॉस्ट का डिफरेंस है कि कितनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्दर टू टाइप्स ऑफ लेबर वेरिएंसेस। नंबर वन, लेबर रेट वेरिएंस, नंबर सेकंड इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस के अंदर आपके पास क्या है? लेबर रेट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट पर आवर एंड द एक्चुअल रेट पेड फॉर प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स लेबर का कितना आपने सेट किया था, स्टैंडर्ड क्या था, और एक्चुअल क्या है पर आवर, जितना डिफरेंस है, जो डिफरेंस है आवरली रेट, आवरली वेजेस को डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड लेबर रेट वेरिएंस। और रेट वेरिएंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? HR और पर्सनल डिपार्टमेंट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने अलाउड है, कितने काम स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितने हैं, कितना काम होना चाहिए, एंड द एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन के लिए कितने एक्चुअल आवर्स हुए, कितने आवर्स अलाउड थे और कितने आवर्स में काम हुआ है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ 0.8 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। 0.8 आवर्स में एक यूनिट बनेगा। एट द स्टैंडर्ड वेज रेट इज 67.5 पर आवर। जो पर आवर हम पे करेंगे वो होगा 67.5। 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 2000 यूनिट्स इन 1580 यूनिट्स, 80 डायरेक्ट लेबर आवर्स।
1580 डायरेक्ट लेबर आवर्स में 2000 यूनिट्स बने और जिसकी जो प्राइस है, जो कॉस्ट है हमने पे की है, वो 69 रुपीज पर आवर पे की है. रिक्वायर्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा डेटा को हाईलाइट कर लेते हैं. स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है? 67.5. एक्चुअल रेट आपने कितना पे किया है? 69. अब यहीं से आपको पास रेट का डिफरेंस आइडिया हो गया. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 0.8. एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 2000 यूनिट्स. और एक्चुअल आवर्स वर्क कितना हुआ है? 1580. अब हम जरा बेसिक फार्मूलाज को अगर इग्नोर कर ले, हमारे पास ये डेटा है. इस डेटा को जरा देखेंगे, हमें कितने यूनिट्स आपके पास 2000 यूनिट्स बने हैं पर आवर. आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल स्टैंडर्ड कितना देना चाहिए था? 67.5 माइनस एक्चुअल कितने आवर्स आपने यूज किए? 1580 मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर और एक्चुअल कितना दिया है? 69. इसका मकसद ये कि 108 1,08,000 में आपके पास 2000 यूनिट बनने चाहिए थे, जब एक्चुअल जो बने हैं वो बने हैं आपके पास 1,09,020 में. यहां आपके पास डिफरेंस है, ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है. एक्चुअल आपका एक्सपेंस ज्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, इसीलिए ये वेरिएंस आपके पास एडवर्स आया. अब सर इसको हम फर्दर एक प्रॉपर फॉर्मेट में देख लेते. लेबर कॉस्ट वेरिएंस. लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा? कितने आवर्स काम हुआ है पर यूनिट आवर्स कितने? एक्चुअल स्टैंड आवर्स कितने होनी चाहिए थी? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2000, 1600. इसका रेट कितना है? ये अमाउंट. तो यहां पे जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 1,09,020 और स्टैंडर्ड कितनी है? 1,08,000. अब देखिए, हमने इसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? एक्चुअल आवर्स वर्क, जितने भी एक्चुअल आवर्स रेट वर्क काम हुआ है उसको एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई किया, उसमें से हमने माइनस किया स्टैंडर्ड आवर्स अलोड कि इस काम के लिए जो 2000 यूनिट्स बने, इस काम के लिए कितने आवर्स में होना चाहिए था काम, उसकी पर आवर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी. दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट आपने कर लिया. दोनों का डिफरेंस जो है 1020 अनफेवरेबल आर एडवर्स वेरिएंस. अब यहां पे आपके पास आइडिया तो हो गया कि ये वेरिएंस तो है. इस वेरिएंस के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये तो आपके पास यहां पर है लेबर रेट वेरिएंस. अब लेबर रेट वेरिएंस में आपके पास अगेन दो चीजें थी कि रेट कितना देना चाहिए था और रेट आपने दिया कितना. स्टैंडर्ड रेट था 67.5, एक्चुअल आपने दिया है 69. कितनी आवर्स काम हुआ है? 1580. तो जो रेट का डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला कि इसकी वजह से लेबर को रेट की वजह से आपके पास 2,370 रुपीज का एडवर्स वेरिएंस है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, जबकि यही काम आपके कम कॉस्ट में होना चाहिए था, स्टैंडर्ड आपका कम था.
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट था आपके पास 67.5, एक्चुअल आवर्स वर्क, जो जितना आवर्स काम हुआ है वो हुआ है 1580, जबकि इस काम को लिए होना चाहिए था 1600 आवर्स में काम होना चाहिए। इसका मकसद कि कुछ 20 आवर्स आपने सेव किए। 1600 का काम 1580 यूनिट्स में आपने काम किया है। अब आपके पास 67 रुपीज के हिसाब से आपके पास जो टोटल 67.5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास जो डिफरेंस आया है 1350 रुपीज का फेवरेबल वेरिएंस आया है कि आपके पास ज्यादा आवर्स में काम होना था, आपने कम आवर्स में काम किया है। इसका मकसद कि लेबर ने कम टाइम में ज्यादा काम किया है और लेबर ने इफिशिएंटली काम किया, इसीलिए इसको कहा जाता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कि लेबर की एफिशिएंसी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। अब लेबर ने बहुत अच्छा काम किया मगर एचआर ने लेबर को ज्यादा पे किया, जिस वजह से लेबर की कॉस्ट के अंदर 1020 रुपीज का वेरिएंस आया है। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू। If you have any question, any confusion, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.